नमस्कार साथियों। फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो करके रहेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। हम बात करेंगे साथियों कानपुर के नौबस्ता की रहने वाली एक लड़की और एक लड़का आपस में एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं, यानी बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। जब प्यार कर रहे थे तो आपस में बहुत सारी बातें भी किया करते थे। यानी लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, लड़की सिंपल थी, यानी कि उसने पहले पढ़ाई जरूर की थी, लेकिन जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तभी फैसला करते हैं कि क्यों ना साथ जिए साथ मरे। यानी कि अब उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। तो दोनों ने ही अपने परिवार वालों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद अपने परिवार वालों को राजी भी कर लिया साथियों। परिवार वालों ने जब लड़का और लड़की से दोनों को देखा और पूछा तो भी दोनों ने मना नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों ही देखने में बहुत सुंदर थे, अच्छे लगते थे। जोड़ी एकदम से परफेक्ट थी, यानी दोनों परिवार वाले राजी हो जाते हैं इस रिश्ते के लिए। घर वाले तैयार हो जाते हैं और फरवरी 2026 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फैसला करते हैं कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, यानी ट्रिप पे चलते हैं, क्योंकि शादी से पहले जिन्होंने वादे किए थे अब वो पूरे भी करने पड़ेंगे। उस वादे पूरे करने का टाइम आ गया था। लोग ये फैसला लेते हैं कि केदारनाथ के जो बाबा है उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे, और जब दर्शन करने के बाद वापस लौटकर आते हैं तो ट्रेन से अचानक से उसकी जो पत्नी थी वो गायब हो जाती है साथियों। गायब हो जाती है और लगभग 54 किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। वापस मिलती जरूर है, लेकिन जिस तरह से मिलती है लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सोशल मीडिया पर एक कहानी बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। क्या थी उसके गायब होने की कहानी, लड़की को कैसे वापस मिलना पड़ा। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है बिट्टू मीना। 5 और 6 मई 2026 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, यानी समय हो रहा था। कानपुर के नौबस्ता शहर का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम होता है दोस्तों मनीष अवस्थी। मनीष जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। यह नंदा देवी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में बैठा हुआ था और B2 इनका कोच था, यानी उनकी सीट नंबर होती है 59 पर बैठा हुआ था। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। रात के करीब करीब 1 बजे हुए थे और सबसे पहले उसकी जो नज़र पहुंचती है वो उसकी कोच में सीट पर नंबर 64 पर जो सीधा वहां पहुंच जाता है। तो वहां पहुंचने के बाद देखता क्या है कि जो उसकी पत्नी थी वो पत्नी सीट पर नहीं थी। उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी टॉयलेट वगैरह करने गई होगी, तो यहाँ से सीधा वो पहुंच जाता है टॉयलेट के पास और जाकर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। टॉयलेट का दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उसके अंदर से कोई निकलता है और वो अपनी पत्नी को बाहर नहीं देखता है, यानी किसी अनजान व्यक्ति उस टॉयलेट में घुसा हुआ था। तो दूसरे कोच में जाता है और दूसरे कोच में जाने के बाद अपनी पत्नी को वहाँ पर भी ढूंढने की कोशिश करता है। एक कोच से दूसरे कोच, दूसरे कोच से तीसरे कोच और तीसरे कोच से घूमता फिरता है, लेकिन पत्नी नहीं मिलती है। इसी बीच में किसी व्यक्ति से पूछता है कि अभी हम कौन से स्टेशन पर है, तो जवाब मिलता है। तो उस व्यक्ति ने कहा मुजफ्फरनगर आने वाला है। बाहर अंधेरा था, कोई साफ सफाई से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। मनीष परेशान हो जाता है और फिर अपने घर फोन करता है और बताता है कि प्रज्ञा यानी उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई है। गाजियाबाद पहुंचने तक उसे पत्नी नहीं मिलती है और वो अकेला था और वो अकेला ही उतर जाता है। हर यात्री को ध्यान से देखता है, लेकिन प्रज्ञा यानी उसकी पत्नी कहीं नहीं दिखती है, नजर नहीं आती है। इसके बाद वह सीधे GRP थाने पहुंचता है और पूरी घटनाक्रम बताता है। पुलिस सवाल तो करती है, लेकिन शुरुआत में ज्यादा मदद नहीं करती है। कहती है कि मामला उत्तराखंड का है। परिवार वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर लोकेशन ट्रैक होती है जो हरिद्वार के बहादुरपुर के आसपास की बताती है। वहां जाकर CCTV चेक किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कैमरे खराब निकलते हैं। फिर लक्सर जाने वाली ट्रेन की सलाह मिलती है, क्योंकि ट्रेन वहां रुकती है। वहां भी यही हाल होता है, लेकिन पुलिस केस दर्ज करती है और टीम बनाकर जांच शुरू करती है। 151 किलोमीटर तक ट्रेन के
किनारे खोजबीन की जाती है लेकिन कुछ नहीं मिलता है। मोबाइल बंद था, कोई सुराग नहीं मिलता है और सोशल मीडिया यानी प्लेटफॉर्म पर भी इनाम रख के लापता की घोषणा कर दी जाती है साथियों। और आखिरकार 10 मई को एक कॉल आता है और प्रज्ञा बताती है कि वह बिहार के बेगूसराय में रह रही है। परिवार और पुलिस वहां पहुंचते हैं और उससे वापस लाते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि पति और पत्नी में झगड़ा हुआ था, जो भी भयंकर रूप में, और गुस्से में उसने सिम तोड़कर लक्सर स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़ ली और रोते रोते सो गई और सीधी बेगूसराय यानी बिहार पहुंच गई। वहां अपनी मौसी के पास पहुंच गई। उनसे कहने पर घर फोन किया। इस पूरी घटना से एक बात समझ आती है कि रिश्तों में समझदारी और बातचीत बहुत जरूरी होती है, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए जरूरी है कि रिश्तों को समय दिया जाए, रिश्तों को समझा जाए और जल्दबाजी में फैसले ना लिए जाए। यही इस कहानी का सबसे बड़ा उद्देश्य था दोस्तों। एक पति और पत्नी के झगड़े में कितना बड़ा दिक्कत आ सकता था साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वाय जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे।